ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को लेकर। अभी अगस्त सितंबर की 5 भविष्यवाणी आप लोगों ने देखा होगा। आई बटन में इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। उस भविष्यवाणी में एक तो गोल्ड पर प्रेडिक्शन दिया गया था, एक सिल्वर पर प्रेडिक्शन दिया गया था और तीसरा निफ्टी पे प्रेडिक्शन दिया गया था। निफ्टी में यह कहा गया था, और निफ्टी का प्रेडिक्शन बहुत दिन के बाद मैंने दिया था, और निफ्टी के प्रेडिक्शन में मैंने यही बोला था कि ऊपर की ओर 25,500, नीचे की ओर 24,800 का लेवल। तो 24,800 तो नहीं टच किया, लेकिन 24,892 तक टच किया था। लगभग 24,800 के लेवल के इक्विवेलेंट हम लोग मान सकते हैं। और ऊपर की ओर 25,200 तक गया था, तो 25,500 तक भी जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा अभी भी बन रही है। मार्केट में अभी किसी प्रकार का करेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जब करेक्शन का टाइम आएगा तो मैं अपडेट करूंगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट पोजीशन में आपको एवरेज करना चाहिए। टारगेट मेरा अभी भी वही है, क्योंकि गणना जो थी वो अगस्त और सितंबर के लिए है। तो जब तक सितंबर नहीं बीत जाएगा तब तक अगली प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो या तो अगर आपने पोजीशन यहाँ पर बना रखी है तो आप टारगेट का वेट कीजिए। निफ्टी पर यही टारगेट दिया गया था। दूसरा, गोल्ड पर प्रेडिक्शन दिया गया था जब वो 68,000 पे ट्रेड कर रहा था, 68,000 पे ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने बोला था 66 का एसएल लगाइए, और 66,000 के एसएल के बाद आपको ऊपर की ओर 72,000 का टारगेट मिलेगा। और 72,000 का टारगेट भी जो है गोल्ड ने कल ही टच किया था। ये बात अलग है कि उस टारगेट को टच करके सस्टेन नहीं किया और वो नीचे आ गया थोड़ा। लेकिन अभी भी गोल्ड सिल्वर को लेकर मेरा जो प्रेडिक्शन है अभी भी रेंज बाउंड रहेगा। इसी रेंज में 68 से लेकर 72 के बीच में ही गोल्ड का मूवमेंट अभी भी होने वाला है। लेकिन मार्केट में जो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी अगर आप पूरे विश्व में देखा जाए तो जो ट्रांजिशन है बुध का, राशि परिवर्तन, बुध कर्क में वक्री हो चुके हैं। इसके अलावा 25 तारीख को शुक्र अपने नीचस्थ राशि में पहुंच जाएंगे और केतु के साथ युति करेंगे। तो ऐसे समय में अराजकता का बढ़ना, जो इस समय दंगे होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और वो दंगे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि हमारे देश का लग्नेश है, केतु के साथ युति कर रहा है। इसके अलावा जो मंगल है अपने शत्रु राशि में चले जाएंगे। मंगल जिसको सेनापति कहा जाता है, सेनापति अपने शत्रु राशि में रहेंगे। उसके बाद ये पहुंचेंगे अपने नीचस्थ राशि में, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। वो ड्यूरेशन काफी लंबा होने वाला। इस बार कर्क में जो मंगल रहेंगे वो भी इंडिकेट यही कर रहे हैं कि अभी भी मार्केट जो है ऊपर की ओर जाने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट 25,500 का टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। और सिल्वर के लिए भी जो टारगेट दिया गया था 80,000 या 79,000 पे जब वो ट्रेड कर रहा था, आप वीडियो में देखिएगा जो डेट मैंने पोस्ट किया था, और आई बटन पे भी इसको लगा दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। सिल्वर में 84,000 का लेवल बोला गया था, 85,000 तक सिल्वर का भी रेट पहुंचा था। 80,000 पर इसको टारगेट दिया गया था, और नीचे की ओर इसको 78,000 तक का ही टारगेट दिया गया था। तो दोनों ही रेंज सिल्वर ने कंप्लीट कर लिया। सिल्वर पर आप कहिए, गोल्ड पर और सिल्वर पे, जो कि मेरा हेडिंग भी है, गोल्ड और सिल्वर पर पूरे तरीके से जो भविष्यवाणी है वो सत्य रही, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। और अब आने वाले समय में क्या होगा, तो देखिए गोल्ड सिल्वर का प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी सत्य हो चुका है। अब जो प्रेडिक्शन बच रहा है वो केवल निफ्टी का है। तो निफ्टी भी मैं श्योर हूँ 25,500 का टारगेट कुछ ही दिनों में ये टच कर जाएगा। किसी भी कारण से अगर निफ्टी नीचे आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। और निफ्टी इस समय मार्केट ऐसे टाइम पे, मार्केट जो चल रहा है एज पर मेदिनी ज्योतिष, मार्केट का
बहुत ज्यादा नीचे गिरना मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मैं श्योर हूं अपने प्रेडिक्शन में, और ये 25,500 का टारगेट पूरा करेगा। 25,200 तक तो गया ही था, 300 पॉइंट ऊपर बचा था, और नीचे का जो टारगेट था लगभग 90 पॉइंट से बच गया था। तो इतना प्रिसाइजली जो कैलकुलेशन है, आप ये मान के चलिए सही है। एक्यूरेट तो नहीं कहूंगा, 25,500 तो नहीं, लेकिन 25,200 तक तो वो पहुंचा ही था। सिल्वर का एग्जैक्टली सेम गया, और गोल्ड पर भी जो प्रेडिक्शन थे वो सत्य हुए हैं। तो ये तीनों ही प्रेडिक्शन यहाँ पर सत्य हुए हैं। इसके अलावा मैंने विधानसभा के प्रेडिक्शन दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। क्या होगा महाराष्ट्र की जो राजनीति स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि चुनाव बहुत ही जल्दी है, और सबसे पहले जो डेट आ चुके हैं वो हरियाणा के डेट आ चुके हैं, साथ में जम्मू कश्मीर का आ चुका है। तो जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रेडिक्शन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का चार्ट नहीं पता है, और इसलिए केवल हरियाणा का प्रेडिक्शन और जो महाराष्ट्र है, इन्हीं दो जगह का प्रेडिक्शन आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जो रणनीति होनी चाहिए, डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जिसमें आप लोगों को काफी लॉस भी हो सकता है, काफी प्रॉफिट भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रेडिक्शन पे पैसे बनाए भी, बहुत सारे लोगों के लॉस भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि ना ही मैं एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हूँ, और ना ही मैं एक्टिवली किसी को कहता हूँ इन्वॉल्व होइए। लेकिन अगर आपको प्रेडिक्शन देखना है, समझना है, रिस्क ले सकते हैं, तो यही रेंज बन कर आ रहा है। और मार्केट जो है 72,000 का टारगेट, जैसे ही 72,500 के ऊपर जैसे ही गोल्ड ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, गोल्ड 75,000 फिर एक बार लगा सकता है। और नीचे की ओर अगर ये 70,000 का लेवल जो कि तोड़ेगा, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ही दिनों में, तो 70,000 का लेवल तोड़ के फिर एक बार 68 का भी लेवल ये दिखाने वाला है। तो अभी भी ट्रेड ओपन है यथावत, और जिनको जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेना आप ट्रेड ले सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। देखिए, ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर आपके ग्रह खराब हो जाते हैं तो उसको मंत्र, यंत्र या तंत्र से आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इस श्रृंखला में आप रत्न पहनते हैं, और कभी आपको पूजा कराने की भी सलाह दी जाती है। और आज के इस भाग दौड़ वाले समय में, जहां पर आपके पास समय किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाता है, चाहे आप विदेश में हैं, वहां पर आपको पंडित अवेलेबल नहीं है, या अपने देश में आपके पास समय अवेलेबल नहीं है, तो कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप आपको दिख रहा है, इसमें ऑनलाइन पूजा का भी आपको फीचर दिखाई देगा। किसी भी ग्रह की शांति पूजा हो, चाहे कुछ विशेष अनुष्ठान हो, जैसे कर्ण पिशाचनी, 10 महाविद्या, महामृत्युंजय, बगलामुखी, इन सभी पूजा को हमारे जितने भी पंडित हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करके करते हैं। और इसके लिए आपको कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करना चाहिए।